नो वी विल डिस्कस अबाउट जनरल एंटीबायोटिक यूज गाइडलाइंस के जो एंटीबायोटिक यूज करने की कौन सी गाइडलाइंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑल एंटीबायोटिक इनिशिएशन शुड बी डन आफ्टर सेंडिंग अप्रोप्रिएट सैंपल्स फॉर कल्चर और एनी चेंजेस एंटीबायोटिक्स आर डन आफ्टर रिसीविंग द कल्चर रिपोर्ट्स. कि हम कल्चर जो है उसका वो बनाएंगे, उसके के जो एंटीबायोटिक उसको टेस्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो जो हमने एंटीबायोटिक सेलेक्ट किया कि वो इफेक्टिव है या नहीं. अगर है तो ओके, इफ़ नॉट देन वी विल चेंज द एंटीबायोटिक. फिर रैपिड टेस्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल रैपिड ग्राम जो स्ट्रेन है शुड बी डन टू डिटरमाइन थेराप्यूटिक चॉइसेस मैन दिस इज नॉन एम्पेरिक थेरेपी इज रिक्वायर्ड. जब हम एम्पेरिक थेरेपी अगर हमें चाहिए तो हम उसके लिए रैपिड टेस्ट यूज़ करते हैं. हेल्थ केयर फैसिलिटी शुड कैटेगराइज यूजिंग ऑफ एंटीबायोटिक फॉर रिस्ट्रिक्टेड यूज़. जो हेल्थ फैसिलिटीज उनको चाहिए कि जो एंटीबायोटिक्स है उनको डिफरेंट कैटेगराइज में डिवाइड करें. फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्टेड यूज़ के, लिमिटेड यूज़ और अंडर सर्विलेंस बेस्ड ऑन एंटीबायोग्राम if available are and are in consultation with drugs and therapeutic committee of the healthcare facilities. ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हेल्थ केयर फैसिलिटीज की है. A list of antibiotics that should be available for OPD, IPD, emergency and respective ICUs should be drawn in consultation with DTC of the health HCF. जो ड्रग एंड थेरेपी कमेटी है उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने वो हेल्थ केयर जो भी एक है या हॉस्पिटल है या कुछ भी है वहाँ पे जो एंटीबायोटिक कौन सी यूज़ करनी है, किस लिहाज से यूज़ करनी है, दिस इज ऑल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ड्रग्स एंड थेरेप्यूटिक कमेटी. फिर है a list of all available antibiotics is communicated to the prescriber every month or from time to time if there is in any change in the list or medication is not available for some reasons. ये भी जो ड्रग्स एंड थेरेप्यूटिक कमेटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो भी अवेलेबल एंटीबायोटिक की लिस्ट है वो जो प्रिस्क्राइबर है, जो डॉक्टर्स वो मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करें एंटीबायोटिक्स को, उनके साथ शेयर करें कि इज़ देयर एनी एंटीबायोटिक जो है कहीं शॉर्ट तो नहीं होगी या फिर उनकी सप्लाई नहीं है और वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो दीज आर then it will lead to a disaster. So it is very necessary that your list of antibiotics should be shared with prescriber. And antimicrobials are chosen as per HCF policy and national standard treatment guideline for infectious diseases. If alternatives are chosen, the reason for the same is documented in the case records. तो कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है एचसीवी की तरफ से या कुछ भी तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन उसकी लाजमी होती है. तो सेम सिमिलरली अगर एंटीबायोटिक्स में कोई डिसीजन मेकिंग है उसके रिगार्डिंग तो उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है. An antibiotic should be prescribed only when there is likely to be a clear clinical benefit. The antibiotic should not be prescribed for viral sore throat, simple cough, cold and viral diarrhea. एंटीबायोटिक तब भी प्रिस्क्राइब की जाए जब वो क्लियर क्लिनिकली बेनिफिशियल हो, अदरवाइज फॉर वायरल इन्फेक्शन इट इज नॉट एडवाइजेबल. एम्पेरिकल थेरेपी शुड बी गिवन व्हेन वेयर अ डिले इन इनिशिएटिंग थेरेपी वेटिंग माइक्रोबायोलॉजिकल रिजल्ट वुड बी लाइफ थ्रेटनिंग और रिस्क सीरियस मोर्बिडिटी. जो एम्पेरिकल थेरेपी है वो तब भी दी जाती है जब हमें अभी नहीं पता चलता कि कौन सी एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है, क्या करना है, कुछ भी अभी हमें जो रिजल्ट्स हैं जो रिपोर्ट्स है वो भी नहीं मिली, तो इसलिए हमें एम्पेरिकल थेरेपी हम दी जाती है. And necessary specimen should be drawn before commencing therapy. When empirical therapy is used, the accuracy diagnosis is reviewed regularly and treatment altered or stopped when microbiological results become available. तो जब माइक्रोबायोलॉजिकल रिजल्ट अवेलेबल हो तो एम्पेरिकल को हम शिफ्ट कर देते हैं अपना जो थेरेपी प्लान है उसकी तरफ. वंस कल्चर और सेंसिटिविटी रिपोर्ट अवेलेबल, जब हमें कल्चर या सेंसिटिविटी रिपोर्ट आ गई तो क्या करते हैं, प्रिजम्पटिव थेरेपी एंटीबायोटिक में रिक्वायर टू बी चेंज्ड. साफ जाहिर अगर एंटीबायोटिक के अगेंस्ट कोई भी पेशेंट सेंसिटिव है तो वो चेंज करनी पड़ेगी. कंसल्ट अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट टू डिसाइड द चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन द नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज व्हिच कवर द पैथोजन आइसोलेटेड. So next, the following factors affecting antimicrobial choice and the route of administration should be checked. For example, age क्या पेशेंट की टाइप, साइट ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन कहाँ पे, रेस्पिरेटरी में है, इंट्रा एब्डोमिनल है, नमूनिया है, ब्लड स्ट्रीम में है, या यूरिनरी ट्रैक्ट में है, स्किन है या सॉफ्ट टिश्यू. It is all checked. Or renal hepatic function, interaction, allergy, if any. These are all first determined before using any antibiotic. The dose and duration of treatment with antibiotics should be suggested but can be modified by consultants based on clinical scenario. Use simple generic antibiotic first where as possible. Avoid broad spectrum antibodies. Broad spectrum antibiotic को हम use नहीं करते हैं. I give an example. When standard are less expensive antibiotics are remain effective as they increase the risk of Clostridium difficile MRSA resistant UTI. Avoid widespread use of topical antibiotics, especially those agents also available as systemic preparation. Record all allergic prominent
in red link in allergy box on the patient case sheet. If no allergy, no non-allergy, allergic to name of the drug is recorded. The box is signed and dated. If allergy history cannot be obtained, then history not available is specified. Do not leave the allergy box blank under any circumstances. इसमें कि जो अगर कोई भी पेशेंट किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट एलर्जिक है तो वो लाजमी लिखना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं लिखना चाहिए, अगर हिस्ट्री नहीं ली तो लिखना चाहिए कि हिस्ट्री नहीं ली। ये कहीं कभी भी ये जो बॉक्स है एम्प्टी नहीं छोड़ना। The allergic box is completed before prescribing a new drug except in exceptional circumstances. The patient have a suspected drug allergy, then the drug and suspected reaction is documented in the case sheet and the drug chart. कुछ भी किया जाए, अगर कोई भी एलर्जी कुछ भी है तो उसकी documentation is first choice. Review the need for antimicrobial therapy, especially empirical therapy with antibiotics on daily basis for inpatient. For most type of infection, treatment is continued and the clinical signs and symptoms of infection have resolved. Exceptions to this are noted. For most infection, 5 to 10 days of antimicrobial therapy are sufficient. Simple UTI can be adequately treated with 3 days of antibiotics. जो यूटीआई है उसको हम 3 दिन विद इन 3 दिन एंटीबायोटिक देकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनका 5 to 7 डे ड्यूरेशन होना चाहिए। अब हम दे रहे पेरेंटल मीन्स आईवी, अगर कोई भी थेरापी देते हैं इज नॉर्मली यूज इन सीरियसली इल पेशेंट एंड दोज विद जीआईटी अपसेट। All IV antibiotics are initially given for 48 to 72 hours without review, and switching over to oral alternative is considered after 48 hours. Oral therapy can often be substituted as the patient improves. जो हमारी फर्स्ट चॉइस है किसी भी पेशेंट को मेडिसिन देने की वो है ओरली। अगर ओरली नहीं ले सकता तो हम आईवी देंगे, आईवी सिर्फ फॉर 48 टू 72 आवर्स के लिए देंगे। तो उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे कि उसे ओरली शिफ्ट किया जाए। तो स्विच टू ओरल थेरापी इन केस ऑफ, ये है ओरल रूट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, दैट इज नो वोमिटिंग बाय माउथ, नो स्वेट, डायरिया, स्वेलिंग डिसऑर्डर, अनकॉन्शियस, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम ओरली उसे शिफ्ट कर सकते हैं। एंड फॉर नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग कंसल्ट द प्रिस्क्राइबर एंड फार्मासिस्ट and suitable oral antibiotic options available. Fever effervescence for at least 24 hours and marked clinical improvement. BP stable है, RR and HR normal. Respiratory rate, heart rate means normal है. White cell count showing a trend toward normal और low CPR. अगर ये सब कुछ है तो हम अपनी जो थेराप्यूटिक प्लान है एंटीबायोटिक को हम ओरली शिफ्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क एंड डीप सीटेड इन्फेक्शंस, certain infections may appear to respond promptly but warrant prolonged IV therapy to optimize response and minimize relapse risk. Discuss with microbiology before switching patient with a high risk or deep-seated infection to oral therapy. Next, deep-seated infection, liver abscess or osteomyelitis, septic arthritis, empyema, septic pneumonia. An initial 2 weeks of IV therapy may be needed. फिर है हाई रिस्क इन्फेक्शन। हाई रिस्क इन्फेक्शन कौन से हैं जहाँ पे हमने आईवी ज़्यादा प्रोलॉन्ग यूज़ करनी होती है। उसमें मेनिंजाइटिस है, इंट्राक्रेनियल एब्सेस एंड दीज आर ऑल स्टेफाइलोकोकस ऑरिस बैक्टीरियम है। दीज आर ऑल नीचे भी है एंडोकार्डाइटिस, एक्सेपिरेशन, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दीज आर हाई रिस्क इन्फेक्शन। De-escalate antimicrobials are stepped down to the narrow spectrum, most efficacious and most cost-effective option as per culture report. If no step down availed, the result should be documented and is subjected to clinical audit. Seek advice to microbiologist or ID physician where treatment is appropriately failing rather than blindly changing to an alternative choice of the antimicrobial agent. अगर हमें अपने डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे हो तो हमें चाहिए कि हम माइक्रोबियोलॉजिस्ट या फिजिशियन के पास जाएं, ना कि हम वो उसके अल्टरनेटिव एंटीबायोटिक देते रहें। तो ये वेट नहीं करना रिजल्ट कि ये चेंज करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, ये चेंज करेंगे रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, बल्कि हमें चाहिए माइक्रोबियोलॉजी या फिजिशियन। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी प्लान. The indication for all antibiotics should be documented on the drug chart by the prescriber. सब कुछ भी इंडिकेशन अगर एंटीबायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ भी हो रहा है पेशेंट की हिस्ट्री से लेकर यूज सब कुछ एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड ऑन द चार्ट. For all infection, the specific diagnosis should be documented clearly in the medical notes and indicators for the making diagnosis. Increased WBC count, temperature greater than 38, evidence of inflammation, fluid collection, C-reactive proteins, CPR, etc. High C-reactive proteins means के body में अभी germs, microbes present. So this was all about guidelines of using antibiotics.